जय माय डियर स्टूडेंट, टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस एक्सरसाइज 1.5। ठीक है, 1.4 एक्सरसाइज जो है हमने कंप्लीट कर ली थी। शुरू के 2 क्वेश्चन और बाकी 2 हमने क्लास में करवा लिए थे। तो एक्सरसाइज 1.5 देखते हैं। 1.5 में हमें क्या करना है। हमें यहाँ पर जो भी चीज़ दे रखी है, जैसे फिल इन द ब्लैंक्स यूजिंग रोमन, हमें ये जो ब्लैंक्स है इन्हें फिल करना है, बट वी हैव टू यूज़ रोमन न्यूमरल। ठीक है, हमें रोमन न्यूमरल्स यहाँ पर यूज़ करना है। ठीक है, तो हमें सबसे पहले पता होना चाहिए कि रोमन न्यूमरल्स होते क्या और किस तरीके से लिखते हैं। तो मैंने आपको जो प्रीवियस वीडियो बनाया था उसमें आपको बता रखा है बेसिक ढंग से, तो आप उसे ध्यान से सुनिए, समझिए, देखिए। ठीक है, फर्स्ट का ए है, मार्च है 31 डेज। मार्च में कितने डेज होते हैं? 31 डेज। अब मैं 31 को रोमन न्यूमरल्स में किस तरीके से लिखूंगा, देखिए 30 है, मैंने बताया था आपको इसको कन्वर्ट करना है एक्सपेंडेड फॉर्म में। 30 + 1, 30 + 1। अब 30 को कैसे लिखते हैं, देखिए 10 + 10 20 + 10 30, और 30 और 1 ये बन गया मेरा 31। तो ये हमारा सही आंसर हो गया। ठीक है, मार्च में हमारे कितने डेज होते हैं? 31 डेज। फिर बोलता है अ डे हैज़ डैश हार्स। ठीक है, तो हमें पता है हमारे एक दिन में कितने हार्स होते हैं? 24 आवर्स। अब 24 को कैसे लिखोगे, तो फिर से वही 24 को आप कन्वर्ट करो एक्सपेंडेड फॉर्म 20 + 4। तो 20 कैसे लिखते हैं? 10 + 10 20, और 4 को लिखते हो IV। ठीक है, यहाँ तक आपने पहले भी पढ़ा हुआ है। अब वीक है 7 डेज। एक वीक में 7 डेज होते हैं। 7 कैसे लिखते हैं? 5 + 1 6 + 1 7। ये हमारा क्या बन गया? 7 डेज। फिर बोलता है अ ईयर हैज़ 12 मंथ। ईयर में कितने मंथ होते हैं? अभी हमें पता है 12 मंथ। तो 12 कैसे लिखते हैं? 10 + 1 11 + 1 12। तो ये बन गया मेरा 12। देयर आर डैश इन अ ईयर। ईयर में कितने डेज होते हैं? 365 डेज। अब देखो मैंने आपको बताया था 365 को अगर मैं एक्सपेंडेड में कन्वर्ट करूँ तो 300 + 60 + 5। अब देखो कितना ईजी हो जाएगा। 300 को कैसे लिखते हैं? देखो 100 C होता है, फिर एक और C लिखूंगा तो 100 + 100 200, एक और C लिखूंगा तो कितना हो गया? 300। 60 को लिखना है तो L का मतलब 50 और 10 60 और 5 के लिए V हो गया। ठीक है, देखिए मैं आपको यहाँ पर ढंग से समझाता हूँ। 300 को कैसे लिखते हैं? तो 300 को लिखने के लिए मुझे पता है कि 100 का मतलब होता है C। 100 का मतलब क्या होता है? C। 100 का मतलब होता है मेरा C। तो 300 है तो कितने C आ जाएंगे? 1 2 3। अब 60 है, 60 को लिखने के लिए क्या करूँगा मैं? पहले L का मतलब 50 में 10 प्लस किया तो 60, और 5 के लिए V। अब इन सबको मिला दूंगा तो ये बन जाएगा CCC LXV। ठीक है, अब देखिए सेकंड का A पार्ट, स्टेट वेदर ईच स्टेटमेंट इज ट्रू और फॉल्स। यहाँ पर जो स्टेटमेंट है क्या ये ट्रू है या फॉल्स है, हमें बताना है। तो देखिए CCC का मतलब होता है 301, और ये तो जस्ट अभी हमने सॉल्व किया है कि CCC का मतलब 300 होता है, 301 CCC का मतलब नहीं होता। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? सीधा फॉल्स हो जाएगा। फिर बी में देखते हैं CX का मतलब क्या होता है? 110। तो बड़ा सिंपल से भाई, C का मतलब होता है 100 और इसके आगे x लगा मतलब 10, और ये दोनों बड़े नंबर के बाद है प्लस 110। बिल्कुल सही है, यानी CX का मतलब क्या होता है? 110। फिर आता है हमारे पास C वाला में क्या कह रहा है? IIX 9 निकालने के लिए IIX। अब हमें पता है कि जब कोई बड़ा न्यूमरल होता है उसके पीछे ज़्यादा से ज़्यादा एक न्यूमरल यूज़ हो सकता है, वो भी छोटा सब्ट्रैक्ट करने के लिए, 2 नहीं। तो यहाँ सीधा गलत होता है। दूसरा हमें पता है 9 लिखने के लिए 10 में से 1 माइनस करेंगे तो I कहाँ आएगा? पहले आएगा। तो ये भी स्टेटमेंट हमारी क्या हो जाएगी? फॉल्स। फिर आता है CML है, CML को ये बोल रहा है कि 200 होगा। तो आप सोचिए, देखिए C का मतलब क्या होता है? 100, M का मतलब क्या होता है? M का मतलब क्या होता है? 1000, और L का मतलब क्या होता है? 50। अब देखो अगर मैं 1000 से पहले एक छोटा नंबर है तो इसका मतलब कि यहाँ पर क्या होगा? सब्ट्रैक्ट। तो 1000 - 100 कितना होता है? 900, और ये 50 छोटा है इसके बाद आ रहा है, तो यानी 950। तो ये तो 950 बन रहा है, सही बोल रहा हूँ मैं, ये 950 बन रहा है, और यहाँ पर दे रखा है इसने CML को 200। तो ये भी हमारी स्टेटमेंट क्या हो जाएगी? गलत हो जाएगी। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 1 और 2 आपके कंप्लीट होते हैं। फिर देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 और उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4। चलो क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है? व्हाट नंबर डू दीज रोमन न्यूमरल्स स्टैंड फॉर।
यहाँ पर हमारे पास बहुत सारे रोमन न्यूमरल्स हैं और ये बोलता है कि ये रोमन न्यूमरल्स किसको स्टैंड करते हैं, ठीक है। तो इसको करने में थोड़ा सा कन्फ्यूजन होगा, थोड़ा सा, लेकिन अगर हम ट्राई करेंगे तो हमें सब आ जाएगा, ठीक है। देखिए यहाँ पर लिखा है LXXI, ठीक है, LXXI। तो L का मतलब क्या होता है 50, X का मतलब क्या होता है 10, इस X का मतलब भी क्या है 10 और इस X का मतलब भी क्या है, सॉरी इस I का मतलब है 1। अब आप देखो बड़े नंबर के बाद ही सारे छोटे चल रहे हैं, बड़े से 50 से छोटा 10, 10 के बराबर है कोई बात नहीं, और 10 से छोटा यहाँ पर 1 है, मतलब कॉन्टीन्यूस वे में चल रहा है। तो इसका मतलब ये सारे के सारे सीधा सीधा प्लस हो रहे होंगे। तो 50 + 10 60, 60 + 10 70 और 70 + 1 कितना हो गया 71। इसका मतलब ए का आंसर क्या हो गया मेरा 71, ठीक है। अब देखो बी वाला XCVI, फिर आप वही करेंगे। X का मतलब क्या होता है 10, ये हमें पता है। C का मतलब हमें पता है 100 होता है। V का मतलब होता है 5 और I का मतलब होता है 1। अब देखो यहाँ पर कहीं ऐसा लग रहा है आपको कि यार पहले छोटा फिर बड़ा आ रहा है, कहीं भी देखो इसको कराने का जो ट्रिक है वो मैं आपको समझा दूंगा, तो आप बहुत इजीली पकड़ लोगे। मैंने क्या किया, हर न्यूमरल की वैल्यू नीचे लिख दी और मैंने ये फाइंड किया कि यार यहाँ पर कहीं ऐसा हो रहा है कि पहले छोटा फिर बड़ा आ रहा हूँ। देखो 10 है, 10 के बाद सीधा 100 आ रहा है, बिल्कुल यहाँ पर कहानी फंस रही है। क्या भाई, पहले छोटा नंबर आ गया फिर बड़ा आ गया, इसका मतलब इन दोनों के बीच में क्या हो रहा होगा, सब्ट्रैक्शन हो रहा होगा। तो 100 बड़ा है और 10 छोटा है, तो इन दोनों को माइनस करो, 100 - 10 क्या हो जाएगा 90, बन गया 90। फिर देखो अब 5 90 से छोटा और 1 5 से छोटा, यानी ये दो तो बिल्कुल सही चल रहे हैं। तो 90 + 5 + 1 ये हो गया 96। देखो कितना इजी हो गया, ठीक है। फिर से एक बार देख लेते हैं दूसरा पार्ट, उसमें भी हमें कोई ना कोई पार्ट में तो हमें समझ आ ही जाएगा। सी वाला देखो LXXVII, ठीक है। अब देखो L का मतलब क्या होता है 50, X का मतलब क्या होता है 10, X का मतलब 10, V का मतलब 5 और इसका मतलब 1, इसका भी मतलब 1 और इस वाले का मतलब 1 होता है, ठीक है। अब आप खुद देखो यहाँ पर कहीं भी आपको ऐसा लग रहा हो कि पहले छोटा फिर बड़ा आ रहा हो, नहीं, एक कॉन्टिन्यूस मतलब बोलते हैं ना सीरीज़ में चल रहा है, पहले बड़ा फिर छोटा छोटा। देखो सबसे बड़ा नंबर 50, 50 से छोटा 10, फिर 10, फिर 10 से छोटा 5, 5 से जो छोटा आ रहा है 1, 5 से छोटा है, देखो फिर बराबर में चल रहा है लेकिन 5 से छोटे। तो यहाँ पर सब जगह क्या होगा प्लस होगा, बड़ा सिंपल हो जाता है क्वेश्चन। 50 + 10 60 + 10 70 + 5 75, 1 76, 77 और 78। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 78, ठीक है। तो ये हो गया हमारा सी। डी का आता है CX, तो सी का मतलब क्या होता है 100 और एक्स का मतलब क्या होता है 10। फिर से वही बड़ा नंबर उसके बाद छोटा, यानी बिल्कुल सही चल रहा है। तो 100 + 10 कितना हो जाएगा 110। ई वाला देखते हैं DCX। डी का मतलब क्या होता है 500, सी का मतलब होता है 100 और एक्स का मतलब 10। यहाँ पर भी देखो 500 है, उससे छोटा होता है 100, बड़ा तो नहीं होता, छोटा होता है, और 100 से छोटा 10 है। तो यहाँ पर बड़ा फिर छोटा फिर उससे भी छोटा, सीरीज चल रही है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो इन सबको प्लस करो, 500 + 100 600 और 10 610, ठीक है। अब हम आते हैं ऐप वाले पार्ट में। ऐप वाले पार्ट में हमारा थोड़ा कन्फ्यूज़न क्लियर हो जाएगा। CMXVI मैं क्या करूँगा, सबसे पहले इनकी वैल्यू लिखूँगा, ठीक है। ये चीज़ आप रफ में भी कर सकते हैं, ज़रूरी नहीं है ये जो चीज़ें मैं कर रहा हूँ ये रफ में भी कर सकते हैं आप, बस मैं समझाने के लिए आपको क्लियर कर रहा हूँ। अगर आप फेयर में भी करेंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि कल को हमें रिविज़न करना होगा तो हम कम से कम इसको देख तो सकते हैं, वैसे तो आप वीडियो भी देख सकते हैं। अब सी का मतलब क्या होता है 100, एम का मतलब होता है 1000, एक्स का मतलब होता है 10, वी का मतलब होता है 5 और आई का मतलब हो गया 1, ठीक है। अब आप फिर से देखो, ध्यान से देखो, मैं होता तो मैं बहुत ध्यान से देखता कि कहीं भी ऐसा हो रहा है कि पहले छोटा फिर उसके जस्ट बाद वाला बड़ा आ रहा हो, कहीं भी देखो, देखो दिख रहा है। चलो मैं शुरुआत करता हूँ 100, फिर आ गया 1000। अब देखो यहाँ पर क्या हो रहा है 100 छोटा 1000 बड़ा, तो इन दोनों को एक साथ ले लो। अब ये छोटा और बड़ा हो रहा है ना, मतलब पहले छोटा नंबर आ गया फिर बड़ा, आपका स्मॉलर और फिर ग्रेटर, तो फिर इसका मतलब है यहाँ पर क्या हो रहा होगा सब्ट्रैक्शन। तो 1000 में से बड़े वाले नंबर में से छोटे वाले को माइनस कर दीजिए, तो आ गया 900। तो ये बन गई हमारी 900। इन दोनों को सॉल्व करने पे हमारे क्या बन गया
900। अब बचे ये 3, 10, 10 से छोटा 5, 5 से छोटा 1, यहाँ कहीं चेंज नहीं आएगा क्योंकि यहाँ पर सारे नंबर सीरीज़ में, तो इन्हें हम क्या करते हैं प्लस। तो ये हो गया 910 + 5 15 + 1 16, तो क्या बन गया यहाँ पर 916। ठीक है, अब देखो जी वाला DCCCII, डी का मतलब क्या होता है 500, सी का मतलब 100, इस सी का मतलब भी 100, इस सी का मतलब भी 100, आई का मतलब 1 और आई का मतलब 1। अब यहाँ पर देखो बड़ा नंबर 500, 500 के बाद जो नंबर आ रहा है वो छोटा है 500 से, फिर ये बराबर में कोई बात नहीं लेकिन बड़ा नहीं है, और 1 भी इनसे छोटा है, यानी यहाँ पर सीरीज़ में चल रहा है बड़ा छोटा 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 करके। तो ये सारे क्या हो जाएंगे आपस में प्लस हो जाएंगे। 500 + 1 600, 700, 800, 801, 802। तो आप चाहो तो सीधा सीधा इन्हें प्लस करके निकालो, तो ये मेरा आ गया 802। अब मेरा लास्ट पार्ट रहता है एच। एच में क्या है LIX। ठीक है, इसको मैं यहाँ पर करता हूँ LIX को। ठीक है, L का मतलब होता है 50, I का मतलब होता है 1 और X का मतलब क्या होता है 10। ठीक है, अच्छा ये बहुत अच्छा क्वेश्चन दे दिया, कई बार हम इसमें डाउट में फंसते हैं। अब देखो पहला नंबर क्या है बड़ा, दूसरा नंबर इससे छोटा कोई बात नहीं, लेकिन जो दूसरा नंबर है इसके बाद वाला नंबर क्या आ गया बड़ा आ गया। तो मैंने आपको बताया था पूरी सीरीज ढंग से चेक करना है कि कहीं ऐसा हो रहा है कि छोटा नंबर और उसके बाद वाला जो नंबर है वो बड़ा आ रहा है, तो यहाँ पर कहीं ऐसा हो रहा है। देखो बाकी नंबरों में तो शुरुआत में ही हो रहा था कि पहला छोटा और उसके बाद वाला बड़ा, लेकिन यहाँ पर इन्होंने क्या किया बाद वाले में दे दिया। तो कोई बात नहीं, जहाँ भी हमें छोटा दिख रहा है छोटे के बाद बड़ा उसको एक साथ ले लो, जो छोटा नंबर है उसके जस्ट बाद जो बड़ा आ रहा है उन दोनों को एक साथ ले लो। तो अब इन दोनों को एक साथ ले लो, तो ये हो गया 1 और 10, यानी यहाँ पर क्या हो रहा होगा माइनस, तो 10 - 1 कितना होता है 9, तो ये बन गया मेरा 9। और यहाँ पर क्या था मेरे पास 50, तो 50 + 9 कितना हो गया 59। ठीक है, इस तरीके से आपको करना है। तो ये हमारा होता है थर्ड क्वेश्चन भी कंप्लीट। अब हम देखते हैं फोर्थ क्वेश्चन। चलो क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या, राइट द रोमन न्यूमरल फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग। इनका हमें क्या करना है रोमन न्यूमरल्स लिखना है। ठीक है, यहाँ पर हमें रोमन न्यूमरल दे रखे थे, उनको हमें नंबर में कन्वर्ट करना था, लेकिन फोर्थ क्वेश्चन में हमें नंबर दे रखा है उसे रोमन न्यूमरल में कन्वर्ट करना है। ठीक है, तो बहुत ही ईजी वे है। 208 है, इसको एक्सपेंडेड फॉर्म में कन्वर्ट करो, 200 + 0 को रहने दो, कोई बात नहीं, 0 का तो कोई यूज़ है नहीं, और 8। अब 200 को कैसे लिखते हैं, 100 का मतलब होता है C, तो 100 में 100 प्लस करूँगा तो क्या बन जाएगा 200। और 8 को कैसे लिखते हैं 5 6 7 8, तो ये दोनों सब मिक्स हो जाएगा, तो CCVIII बन गया 208। ऐसे 370 है, 370 के लिए भी एक्सपेंडेड फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे, 300 + 70 + 0, तो 0 का तो कोई काम है नहीं, तो 0 चाहे तो आप छोड़ दीजिए। ठीक है, 300 को कैसे लिखते हैं भाई, हमारी टेबल के हिसाब से हमें पता है कि 300 डायरेक्ट तो कहीं होता नहीं है, हाँ, लेकिन C का मतलब 100 होता है, और मैं इसमें प्लस करता चलूँ तो 300 आ जाएगा। जैसे C मतलब 100, एक और C लगाया 200 और एक और C लगा दिया तो 300 बन गया। 70 के लिए डायरेक्ट 70 कोई भी नंबर नहीं है टेबल पे, तो कैसे बनेगा 50 के पास का है, तो L का मतलब होता है 50, 50 में 10 प्लस करूँ तो बन गया 60, 60 में 10 प्लस करूँ तो बन गया 70। अब इन सबको मिला दीजिए, CCCLXX बन गया, ये हमारा बन गया 370। अब करते हैं C वाला पार्ट, 523। 523 में फिर से एक्सपेंडेड फॉर्म, 500 + 20 + 3। 500 को हम कैसे लिखते हैं D, 20 को कैसे लिखते हैं भाई 10 में 10 प्लस कर दो, और 3 के लिए 1 2 I और I। अब इन सबको मिक्स कर दो, मिला दो, DXXII हो गया सिंपल। फिर आते हैं हम D पार्ट में। D पार्ट क्या हमारे पास 314 को कैसे लिखेंगे, फिर से वही कन्वर्टेड इनटू एक्सपेंडेड फॉर्म, 300 + 10 + 4। 300 को कैसे लिखते हैं भाई C मतलब 100, एक और C जोड़ा तो 100 + 100 200, एक और C जोड़ा तो 300। 10 को लिखने के लिए मेरे को X लिखाता हूँ, और 4 लिखने के लिए मुझे चाहिए IV। ठीक है, रोमन नंबर्स आपने पढ़े होंगे थोड़े बहुत 50 100 तक, बाकी आपको ये बड़े नंबर ही पता करने हैं, ये भी मैंने आपको बता दिया कि 200 300 400, बहुत सिंपल कंसेप्ट है।
भाई 100 तक लगभग हमने सबने पढ़ लिए होते हैं 4 तक, ठीक है। फिर भी नहीं पढ़े हो तो आप वीडियो देख लीजिए 4th क्लास का रोमन न्यूमरल्स का। उसके बाद 200 लिखने के लिए 300 समझ लीजिए, 400 सीख लीजिए, 500 कैसे लिखते हैं, 600 कैसे लिखते हैं, 700 कैसे लिखते हैं, 800 कैसे लिखते हैं, बस 900 कैसे लिखते हैं, और 1000 का तो डायरेक्ट होता ही है। ये वाला सीख लो तो इसके बाद तो यही चीज़ तो चलती है, फिर तो 100 वाले नंबर ही होते हैं भाई। कहीं भी आएगा तो 201 आएगा, 1 लिखना आपको आता है। 350 आएगा या 365 आएगा तो 300 लिखना आना चाहिए, 60 लिखना आना चाहिए और 5 लिखना आना चाहिए, क्योंकि हम एक्सपेंडेड में तभी तो कन्वर्ट कर रहे हैं कि ताकि हमारी वैल्यू सॉल्व करने में क्या हो जाए, ईजी हो जाए। अब ई वाला पार्ट देखो 752 कैसे लिखते हैं, फिर से वही चीज़ एक्सपेंडेड फॉर्म में कन्वर्ट करो। 700 + 50 + 2, 700 को कैसे लिखोगे भाई, 700 डायरेक्ट तो है नहीं, तो 700 किसके पास आता है, 500 के टेबल के हिसाब से 500 वाले के पास है। 500 का मतलब होता है डी, तो डी में एक सी जोड़ जाए 100, तो 500 + 100 600, और एक और सी जोड़ दूँ तो 700। 50 को लिखते हैं एल और 2 को लिखते हैं आई, तो ये बन गया 752। कितना इजी है यार, बस ध्यान से पढ़ना है आपको, ठीक है। बाकी FGH जो है आप खुद से करेंगे, ये आपका होमवर्क है, ठीक है। थैंक यू।